श्री मोहन वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और यहां उपस्थित समस्त सदस्यगणों को जय श्री राम कहता हूं। इसी के साथ आज प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रदेश के सबसे बड़े बजट, जिस बजट में किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान साथियों को ध्यान में रखते हुए इतने बड़े बजट जो 7,36,000 करोड़ के बजट में हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए, चाहे पढ़ाई की क्षेत्र हो, चाहे सिंचाई की क्षेत्र हो, चाहे दवाई की क्षेत्र हो, चाहे सड़क स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे नौजवानों की रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे बिजली पानी का व्यवस्था हो, इस पर्यटन विकास की व्यवस्था हो, इस बजट में देखने को मिला। ये बजट पूर्व बजट से लगभग 46,000 करोड़ अधिक की बजट है। मानवर 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में जो सरकारें चलती थी, गुंडों और माफियाओं की सरकारें चलती थी, बीमारू प्रदेश में यह प्रदेश गना जाता था। आज मुझे गर्व होता है कि ऐसे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 17 से सरकारें चल रही हैं। विपक्ष के साथियों को नजर उठा के देख लेना चाहिए उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। अभी माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण चल रहा था। ये विपक्ष के साथी कह रहे थे महिलाओं की सरकार नहीं चलेगी, नौजवानों की सरकार नहीं चलेगी, गरीबों की सरकार नहीं चलेगी, इनको तो गुंडों और माफियाओं की सरकार की जरूरत है। ऐसे में माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक विकास की बात है, मैं उस जनपद से आता हूं जो बिहार के बॉर्डर से लगा हुआ कुशीनगर जनपद है, हाटा विधानसभा है। अभी विपक्ष के साथी पीडीए के भी बात कर रहे थे। मैं उनको बता दूं, पीडीए तो भारतीय जनता पार्टी में निहित है, जिसका मैं जीता जागता उदाहरण हूं। मैं स्वर्णकार समाज से आता हूं। आजादी के बाद पहली बार मेरे समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी टिकट देके, मेरे क्षेत्र के लोगों ने, मैं उस क्षेत्र के सम्मानित जनता का मैं नमन वंदन करता हूं कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश के इतने बड़े सदन में भेजने का कार्य किया। पीडीए तो यहां दिखाई दे रहा है। कुछ भारतीय जनता पार्टी में बिंदमला, गौड़ चौहान, चौरसिया समस्त लोगों को लेकर चलने का जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार चल रही है, पीडीए तो यहां देखने को मिल रहा है। हम लोगों को पहली बार इस सदन में आना हुआ। हम लोग सोचे सदन में चलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन यहां क्या मिला? यहां विपक्ष के साथी को भी धैर्य का परिचय देना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी विपक्ष में, मेरे भी पार्टी के लोग विपक्ष में रहते थे। एक वो भी समय था। अभी कुछ साथी कह रहे थे दवा के बारे में। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको मेरे विधानसभा हाटा में मैं लगभग 700 लोगों को लगभग 10 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से दिलवाने का कार्य किया। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। बुराइयां करनी है तो बुराइयां आप करते रहिए, क्योंकि तुलसीदास की एक दोहावली है, बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होय। क्योंकि देश के राजा अगर कर वसूलता है, अगर उसका सही उपयोग होता है, राम जन्मभूमि पे भव्य राम लला का मूर्ति बनाने में लगता है, वाराणसी में बाबा बैद्य धाम कॉरिडोर बनने का कार्य होता है,
मथुरा में कृष्ण स्थान का स्थान विकसित होने का कार्य होता है तो इनको कष्ट होता है। इसलिए कष्ट होता था कि इनके जमाने में कर लिया जाता था, लेकिन सैफई में नंगा नाच कराया जाता था। जो व्यक्ति नंगा नाच देखता था, नर्तकी नचाता था, एक्का लगाता था, उस व्यक्ति को रामलीला कृष्ण लीला से क्या मतलब है। मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में मेरे जिले को भी बहुत कुछ मिला। अभी एक विश्वविद्यालय बनाने के लिए 100 करोड़ रुपया मिला, जो कृषि विश्वविद्यालय बनना है, जो कुशीनगर जनपद कभी बीमारू जिला में गना जाता था, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं था। आज वहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन के तैयार हुआ, वहां से उड़ान शुरू हुआ। इतना ही नहीं, अभी 1 महीने तक हम लोग विकसित भारत के तहत गांव गांव जाना हुआ। गांव के लोगों का, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन लोगों ने कहा एक ये पहली सरकार ऐसी है कि जो हम लोगों को बीच में आके सरकार की कौन सी योजना नहीं मिल रहा है उसका रजिस्ट्रेशन करा के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सहित विधायक सहित 1700 विभाग के कर्मचारी अधिकारी लगे रहे। ज्यादा कुछ न कहते हुए कुछ अपने विधानसभा के विकास के तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, क्योंकि इस सत्र में मेरे हाटा तहसील को सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है कि सौभाग्य मिला और रहा बस अड्डे का निर्माण, जो मेरे विधानसभा में बस अड्डे की स्वीकृति मिली। मेरे विधानसभा में एक राज्य सड़क नीति से 48 करोड़ रुपए की लागत के सड़क के निर्माण की भी स्वीकृति मिली। इसी के साथ कुछ आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं। हेतिमपुर में मुक्ति धाम बनकर तैयार है, जो संचालित भी है। वहां आने जाने का रास्ता नहीं, वहां एक रास्ता बनाने का कार्य करे। हाटा में जो नगर पंचायत के सारी मानक पूरा करके आपके यहाँ पत्रावली आई हुई है, केवल कैबिनेट में पास कराना है, उसको पास कराने का कृपा करें। इसी के साथ ज्यादा कुछ न कहते हुए पुनः आप सबका अभिनंदन वंदन करते हुए इस बजट का भरपूर समर्थन करता हूं। वंदे मातरम, जय श्री राम। माननीय अशरफ अली खान। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट 2023-2024 पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं अधिष्ठाता महोदय।